चुड़ैल एक खून से सना सैनिटरी पैड काटती है और मंत्र पढ़ती है। पैड की मालिक और उसका पूरा परिवार 5 दिनों के भीतर मर जाएगा। ये भयानक जादू टोना एक आंख वाले जादूगर की विशेषता है। आज एक महिला उसकी सेवाएं लेने आती है। लिसा तुरंत मोटी रकम निकालती है, फिर चुड़ैल को एक तस्वीर देती है। पता चलता है कि लिसा को अपने ही चचेरे भाई से प्यार हो गया है, जो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। दोनों का गुप्त संबंध चल रहा है। लिसा कहती है कि वह गर्भवती है और अपने चचेरे भाई से उसे उचित मान्यता देने की मांग करती है। ये बात उसके चचेरे भाई को इतना गुस्सा दिलाती है कि वह उसे गर्भपात कराने के लिए थप्पड़ मारना चाहता है। अगले दिन लिसा अपने चचेरे भाई के पीछे भागती है, उसे लगातार परेशान करती है। उनकी लड़ाई के दौरान चचेरा भाई लिसा को जमीन पर धक्का दे देता है। अगले ही पल उसके पैरों के बीच से खून बहने लगता है। लिसा को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। जब चचेरे भाई को पता चलता है तो वह अंदर ही अंदर खुश होता है। वह मोटी रकम निकालता है, उसे लिसा पर फेंकता है और कहता है कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लिसा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका चचेरा भाई इतना निर्दयी होगा। वह कसम खाती है कि वह उसे महंगा चुकाएगी। इसलिए अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह सीधे जादूगर के पास जाती है। उससे मदद मांगती है कि वह अपने चचेरे भाई की एकमात्र महिला बन सके। जादूगर लिसा को चेतावनी देता है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन लिसा समझने को तैयार नहीं है। वह यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति देने की पेशकश करती है। जादूगर से मदद की भीख मांगती है। जादूगर पैसे ठुकराने वाला नहीं है, इसलिए वह लिसा की मांग मान लेता है। वह गारंटी देता है कि 5 दिनों के भीतर भाभी का पूरा परिवार मर जाएगा और फिर चचेरा भाई केवल लिसा का होगा। जादूगर लिसा से कहता है कि भाभी के बाल या खून हासिल करे। अगले दिन लिसा अपनी भाभी के घर जाती है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी भतीजी से मिलने आई है। भाभी को कोई अंदाजा नहीं है कि विपत्ति आने वाली है और वह लिसा को गर्मजोशी से चाय परोसती है। लिसा पेट दर्द का बहाना करती है और बाथरूम का उपयोग करने के लिए कहती है। वहां उसे एक हेयर ब्रश मिलता है जिस पर भाभी के बाल होते हैं। अचानक लिसा कचरे में एक इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड देखती है। चुड़ैल ने कहा था कि खून बालों से बेहतर काम करता है, इसलिए लिसा दोनों ले लेती है। जब वह जा रही होती है, लिसा सोचती है कि उसकी मासूम भांजी 5 दिनों के भीतर मर जाएगी और वह मगरमच्छ के आंसू बहाती है। चुड़ैल के स्थान पर वापस आकर वह खून से सना पैड सौंप देती है। गुरु बहुत खुश होता है, वह उसे वहीं चाट लेना चाहता है। चुड़ैल अपना अनुष्ठान शुरू करता है। जादुई इशारों के चक्करदार प्रदर्शन और उसके डरावने मंत्रों की समाप्ति के बाद जादू सफलतापूर्वक डाला जाता है। इसके बाद जादूगरनी लिसा से कहती है कि वह घर जाए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करे। अगले दिन अजीब चीजें होने लगती हैं। जो दादी उम्र से बिस्तर पर पड़ी थीं, अचानक अपने बेडरूम से बाहर निकलती हैं और रसोई में जाती है, जहां वह उबलते हुए चावल की खिचड़ी का बर्तन उठाती है। भाभी इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध रह जाती है। दादी बर्तन उठाकर उसे अपने सिर पर उंडेल देती हैं, जिससे वह जलकर मर जाती है। भाभी दिल खोलकर रोती है, यह जाने बिना कि और भी भयानक घटनाएं होने वाली हैं।